सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पद परिचय की जानकारी हमने पहली वीडियो में ली थी। आज हम देखेंगे कि जो हम पद परिचय देते हैं, पद का हमें पता ही है कि जो शब्द हैं जब उनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो जो शब्द ही वो पद का रूप ले लेते हैं। और व्याकरण के अनुसार किसी भी शब्द का या पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जो हम पद परिचय देते हैं वो शब्द दो तरह के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द में भी हमने 4 शब्दों को देखा था, 4 चीजों को, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी जो शब्द हैं उसमें भी हम देखेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, और इसमें एक और जोड़ दिया गया है निपात। तो ये 5 मान लिए गए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अविकारी शब्द जिन्हें अव्यय भी कहा जाता है, उनका पद परिचय हम किस तरह से देंगे। सबसे पहले संबंध बोधक। जो संबंध बोधक शब्द हैं, अगर हम उनका पद परिचय देते हैं तो उसके पहले हम भेद बताएंगे, फिर जिस संज्ञा या सर्वनाम से संबंध है उसका संकेत दे देंगे कि इन शब्दों का इससे संबंध है। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के भी भेद बताएंगे। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण हमने देखा था कि जो 2 समान वाक्यों को जोड़ता है, पदों को जोड़ता है। और व्याधिकरण होता है जिसमें 2 समान वाक्य ना होकर के मतलब वो अलग अलग उनमें भाव होता है, तो व्याधिकरण होता है। तो समुच्चय बोधक में मेन हम उनके भेद ही बताते हैं कि कौन सा भेद है। नंबर 3 है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में पहले हम उसमें भाव बताना होता है। किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में खुशी, हर्ष, शोक, उल्लास या ग्लानि, उत्साह, जो भी भाव आता है उसी को हम विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो जो भी है उन चीजों को देखकर हमारे मन में जो भाव आया, जिस शब्दों को पढ़कर जो मन में भाव आया, उन्हीं को ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। और बस उसके हम भाव को बता देंगे और इस शब्द के ये भावों को प्रकट करता है। ठीक है, अगला है क्रिया विशेषण। विशेषण तो वो था जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण होता है जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है कि जैसे मैं सुंदर लिखती हूँ तो लिखना क्रिया है, क्रिया की विशेषता की सुंदर है। ठीक है, और सीता सुंदर है तो लड़की है सीता, तो वो सीता संज्ञा की विशेषता होगी, सुंदर है, और यहाँ लिखने की सुंदर विशेषता होगी। तो इस तरह से जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसमें भी इसके हम भेद बताएंगे कि कौन सा भेद है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है। ये 4 भेद हम बताकर जो भी भेद है उसमें से हम लिख देंगे। फिर क्रिया जिसकी विशेषता बताता है, जिस तरह से हम विशेष्य और विशेषण में विशेष्य बताते हैं ना, तो यहाँ हम क्रिया बता देंगे कि ये क्रिया है और इसकी विशेषता इस शब्द के द्वारा बताई गई है। निपात है, निपात में भी इसका हम भेद बताएंगे। स्वीकृति बोधक है, बल प्रदायक है, विस्मय बोधक है। बल प्रदायक की ये काम आपको ही करना है तो बल है उसके ऊपर, तो इस तरह से इसके भी भेद हैं। विस्मयादि बोधक है, प्रश्न बोधक, आदर बोधक कौन सा है, तो वो इसमें भी हम निपात में भी इसको केवल हमें भेद बताने होते हैं। तो ये था पद परिचय किनका, अविकारी शब्द या अव्यय शब्दों का। धन्यवाद।